लॉरेंस बिश्नोई नू जय सिया राम। बिश्नोई समाज का अभी काफी ज्यादा महिमा मंडल हो रहा है और बिश्नोई समाज का कहीं ना कहीं महिमा मंडल होना भी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बिश्नोई समाज की औरतें बोलती है कि धर्म के ऊपर या फिर माताओं बहनों के ऊपर यदि कहीं आघात पहुंचे और उसके बाद कहीं कोई व्यक्ति बोले कि हम क्षमा मांगते हैं तो हम क्षमा देने के लायक नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी हाल ही में एक केस चला है। बिश्नोई एक लॉरेंस बिश्नोई करके एक व्यक्ति है जिनका काफी सारा मर्डर के नाम से ऐसा दुनिया भर का प्रपंच चलते आ रहा है न्यूज पर। और सही मायने में देखा जाए तो ये रियलिटी है, ऐसा कहते हैं। अब क्या सही और क्या गलत है, पक्ष को देखे तो दोनों पक्ष अपने अपने जगह कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन एक पक्ष जो कि सलमान खान का पक्ष है, वो सलमान खान बोलते हैं कि उन्होंने एक पिक्चर बनाया था, पिक्चर के दौरान काली हिरन का उन्होंने मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद वो काले हिरन का क्या किया क्या नहीं किया वो तो फिर बात का विषय है। विषय ये आता है कि काला हिरन की हत्या क्यों की, और हिरन का हत्या करने के बाद सलमान खान माफीनामा मांगता है कि मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर दो। तो उस पर ही बिश्नोई समाज की महिलाएं बोलती हैं कि यदि हम किसी की माँ के ऊपर या किसी की बहन को मार देते हैं, मारने के बाद यदि हम माफी मांगते हैं तो क्या हमें माफी मिलेगी? जब ये नहीं हो सकता तो वो कैसे हो सकता है? इसीलिए कहा जा रहा है कि बिश्नोई समाज की महिलाएं ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो किसी भी कर्तव्य को करने के पहले हमको 4 बार चिंतन करना चाहिए और चिंतन करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर आना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, विवादित बयान ऐसा ही बन जाता है। एक समय तो आपको पता है कि किस व्यक्ति ने फुटपाथ पर कुछ व्यक्तियों को गाड़ी से रौंद दिया था। अब सामने में ड्राइवर आ गया, अलग विषय है, वो तो बात की मुद्दा था। लेकिन पहले किसी और व्यक्ति ने चढ़ाया था। अब मनगढ़ंत कहानी कुछ अलग प्रकार से चलते आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से बॉलीवुड की भांड मीडिया दिखाते आई है। और सही मायने में देखा जाए तो अभी बाबा सिद्दीकी करके सलमान खान के एक मित्र हैं। इस पर बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स और बड़े बड़े अपने आप को सेलिब्रिटी मानने वाले व्यक्ति लोग आंसू बहा रहे हैं। मेरा ये कहना है बॉलीवुड के व्यक्तियों से या फिर जो देख रही है हमारी वीडियो को उनसे कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार का रहने वाला ये एक्टर जब अपने आर्ट को दिखाता था, अपने कलाकृति को दिखाता था, अपने आप को यानी कि स्टेज पे जब परफॉर्म करता था पिक्चर के दौरान, तब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यक्ति था। इस पर बॉलीवुड के भांड एक्टर्स जो कि कुछ विषय रखो तो कान से धुआं निकलने लग जाता है, ऐसे एक्टर्स को क्या बोला जाए? इनके मरने पर, सुशांत सिंह जी के मरने पर कोई भी जरा से भी किसी का आंख से आंसू नहीं आता है। लेकिन बाबा सिद्दीकी जैसे व्यक्ति का मरने के बाद बड़े बड़े एक्टरों का आंसू आ जाता है और बड़े बड़े व्यक्तियों का दिल में गहमा-गहमी हो जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये दोगलापना क्यों? एक व्यक्ति के लिए अलग भाव, एक व्यक्ति के लिए अलग भाव। और कहा तो ये भी जाता है कि बाबा सिद्दीकी अपने एक रॉब के कारण जाने जाते थे और रॉब उनका ये था कि वो रियल एस्टेट का काम करते थे, प्रॉपर्टी का काम करते थे। और प्रॉपर्टी का काम इस तरीके से करते थे कि किसी की जमीन को हत्या लेते थे, यानी कि अपने अंडर में कर लेते थे, उसके बाद उसको बेचने का, उचने का, इधर उधर का कार्य जो भी होता है गतिविधि, ये सब कार्य उनका चलते रहता था। इसी प्रकार से वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक बड़ा व्यक्ति बनाया था। तो समझ में ये नहीं आता कि किस चीज का निष्कर्ष किया जाए, सलमान खान का पक्ष सही है या फिर लॉरेंस बिश्नोई का? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का भी कहना ये है कि यदि मेरे धर्म पर आघात होगा तो मैं कहीं ना कहीं उस पर अपना गतिविधि तो दिखाऊंगा, और कहीं ना कहीं सही है। जैसे एक समुदाय कहीं ना कहीं बोलता है कि मेरे कौम पर कोई विवादित बयान दे तो मैं उस पर तो आघात पहुंचाने के लिए तैयार हूं, ऐसा भी सुनने में आता है। और काफी सारे बच्चे लोगों का भी कुछ विवादित बयान आता है, देश पर रहकर देश की गतिविधि को बिगाड़ रहे हैं, सर तन से जुदा, ये सब के नारे लगाते हैं बच्चे लोग। अब ये किस हिसाब से मजहबी औपचारिकता निभा रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता। भाईचारे की तालीम निभाने वाले व्यक्ति लोग, भाईचारे एक पक्ष से नहीं दोनों पक्ष से निभाया जाता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक पक्ष को ही हमेशा से देखते आ रहे हैं और Y+ सिक्योरिटी तो वैसे सलमान खान को दे दिया है। अब ये तो कथाकथित बोला या फिर रियलिटी में बोला, ये सिर्फ और सिर्फ टीवी के एक्टर है। रियलिटी में ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े एक्टर हैं सलमान खान, क्योंकि इनका कार्य भले डोनेशन इधर उधर का गतिविधि इनका चलता है, बिंग वुमेन के नाम से और बहुत सारे ऐसे गतिविधि चलते हैं, डोनेशन करते हैं, वहां तक का ठीक है। लेकिन क्या किसी के धर्म पे आघात पहुंचाने के बाद हम क्षमा याचना मांगे वो सही है? इस चीज पर चिंतन वो करे जो जयचंद बनकर हमारे ही धर्म में हमारे ही व्यक्ति लोग हमारे ही विरोध करते हैं। और सही मायने में देखा जाए तो रावण के समय में भी ऐसा हुआ था। घर का बेदी लंका ढाई बोलते हैं ना कहीं सत्य होता है। जयचंद किसी और समुदाय से नहीं, हमारे ही समुदाय से, जो कि शुरू से चलते आ रहा है और हमारे समुदाय को
अंदर से खोखला करते आ रहा है दीमक की तरह, ठीक इसी प्रकार से चलते आएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप अपना कमेंट के माध्यम से राय अवश्य दें कि क्या उचित रहेगा इन दोनों के बीच में, क्या समन्वय बैठना चाहिए, या फिर जैसे लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि सलमान खान आकर मेरे जो गांव है उस गांव में मंदिर है, उस मंदिर में जाकर अपना क्षमा याचना मांगे और मैं स्वयं उनका साथ दूंगा मेरे मंदिर तक आने के लिए, ऐसा उनका कहना है। तो क्या सलमान खान को जाकर उनके मंदिर में जाकर माथा टेक कर माफी मांगना चाहिए, या फिर सलमान खान अपने में अड़िग रहेंगे, ये तो समय ही बताएगा। अब विषय जो है मैं यही बात खत्म करता हूँ, इसीलिए खत्म करता हूँ क्योंकि बाकी विषय आपके हाथ पर छोड़ता हूँ। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। पक्ष को यदि एक सनातनी होने के नाते यदि हम देखें तो क्या सही है और क्या गलत है, आप अपने कमेंट के अनुसार जरूर बताएं। मैं इस पर यदि कुछ विवादित बयान यदि खड़ा करूंगा तो कुछ व्यक्तियों का तो पहले से मेरे ऊपर है दृष्टि की एक तरफा हिंदुत्ववादी या एंटी हिंदू का काम करता है करके, तो मैं ज्यादा बयानबाजी ना करते हुए बात को यही समाप्त करता हूँ और आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। आप कमेंट के माध्यम से ये बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या होना चाहिए, या तो इनका समन्वय होना चाहिए या सलमान खान मंदिर में जाकर माफी मांगे, क्या होना चाहिए आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारे चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को अन्य व्यक्ति तक जरूर भेजें, शेयर मारे। जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।